दोस्तों लूना 25 अब घुस गया है चांद की ग्रेविटी में। जी हाँ दोस्तों, 25 दिन लगे चंद्रयान 3 को और वही लूना 25 को 5 दिन लगे। जो काम चंद्रयान 3 ने इसरो ने 25 दिनों में किया, वही काम रोसकॉसमोस के लूना 25 ने 5 दिनों में कर दिखाया। ये चमत्कार कैसे हुआ दोस्तों? चंद्रमा के इतने करीब कैसे पहुंच गया लूना 25? रशिया ने कौन सा ट्रम्प कार्ड फेंक दिया? ऐसा क्या है रशिया के पास जो इंडिया के पास नहीं है? इधर तो साइंटिस्ट इतने ब्रिलियंट होने के बाद भी कहाँ कमी छूट गई? कैसे चंद्रयान 3 पीछे रह गया? क्या हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे? क्या उनका आगे निकल जाना महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश है? क्या ये स्पेस रेस चालू हो चुकी है अमेरिका, चीन और रशिया के बीच में? क्या इसरो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है स्पेस रेस से? दोस्तों ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सारी साइंटिफिक नॉलेज और इसरो की सारी जानकारी और चंद्रयान 3 के बारे में लेटेस्ट अपडेट और रशिया के रोसकॉसमोस और लूना 25 की सारे लेटेस्ट अपडेट्स, वो कहां पहुंच गया, कैसे आगे बढ़ रहा है, कितने दिनों में कहां पहुंच जाएगा, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। बने रहना एंड तक दोस्तों आज की वीडियो में हम लूना 25 के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में सारी कहानी जानेंगे। दोस्तों रशिया ने 11 अगस्त सुबह 4:40 पे अमूर रीजन के वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 मिशन को लॉन्च किया था और 47 साल के बाद, यानी कि 47 ईयर्स के बाद उसने कोई मिशन चंद्रमा पे भेजा था। दोस्तों आपको पहले तो ये बता दें, ध्यान से सुनिएगा इस बात, उसने अपने रॉकेट को बहुत शक्तिशाली बनाया है। यानी जिस रॉकेट से उसने अपने यान को, स्पेस क्राफ्ट को, लूना 25 को लॉन्च किया है, वो बहुत शक्तिशाली यानी पावरफुल है। उसका वेट कितना है दोस्तों? आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो 313 टन का है और वो 46.3 मीटर्स लंबा भी है। उसका डायमीटर जो है वो 10.3 मीटर्स का है। लूना 25 लैंडर इसकी मदद से निकलेगा, इस रॉकेट की मदद से जाएगा चंद्रमा की सतह पे। दोस्तों उसने ऐसा हाईवे पकड़ लिया है कि डायरेक्ट वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा और चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3, वो तब तक चंद्रमा की परिक्रमा ही कर रहा होगा। दोस्तों 5 दिन के बाद चांद की ऑर्बिट में एंटर कर गया है और अब 5 से 7 दिन चक्कर लगाएगा वो चंद्रमा के। दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि 21 से 23 अगस्त को वो लैंड कर सकता है चंद्रमा की सतह पे। उसने कहा है, रोसकॉसमोस ने कहा है 21 को कर देंगे, और अगर 21 को नहीं हो पाया तो वो 23 तक तो 100% कर देंगे। लेकिन 23 को हमारे चंद्रयान 3 की भी डेट है कि वो चंद्रयान 3 भी लैंड करेगा चंद्रमा की सतह के ऊपर। ये दोस्तों एक इत्तेफाक है कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक ही दिन पे क्यों करना चाहती हैं। दोस्तों इंडिया ने तो बहुत पहले 40-45 दिन पहले भेजा था, लेकिन अचानक से रशिया को क्या आ गया उनके मन में, चंद्रमा के प्रति इतना प्रेम क्या आ गया कि उन्होंने सोचा कि हम भी चंद्रमा के रास्ते पे चलेंगे, जबकि वो कई सालों पहले, 50 साल पहले से ज्यादा भी वो वहां पे लैंड कर चुके हैं, स्पेस में जा चुके हैं। बहुत सारे खिताब उनके नाम पे हैं कि रशिया फर्स्ट मैन जो भेजा था वो रशिया ने भेजा था, फर्स्ट जो उसने भेजी थी स्पेस क्राफ्ट रशिया ने भेजा था, फर्स्ट डॉग रशिया ने भेजा था, फर्स्ट सैटेलाइट रशिया ने भेजी थी, तब वो सोवियत यूनियन था। दोस्तों साइंस के कौन से नियम हैं जो एक रॉकेट की मदद करते हैं चंद्रमा की सतह पे जाने में? आइए जानते हैं उनसे। जब वो स्पेस क्राफ्ट दोस्तों चांद की ग्रेविटी के एरिया में एंटर करता है ना दोस्तों, तो उसे लूनर ऑर्बिटर इंसर्शन कहते हैं। यानी कि उसने लूना यानी कि चंद्रमा और उसकी ऑर्बिट के अंदर, यानी जो परिक्रमा लगाते हैं उसके आसपास जो होता है उसके अंदर इंसर्ट करना, यानी कि अंदर एंटर करना। चांद की सतह पे 40,000 किलोमीटर दूर चांद की ग्रेविटी का असर रहता है दोस्तों, यानी उसके इर्द गिर्द इस रेडियस में 40,000 किलोमीटर की रेडियस में जो भी चीज आ गई, चंद्रमा उसको अपनी तरफ खींच सकता है। इस एरिया में जो होगा वो चांद अपनी तरफ खींच लेगा। स्पीड कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस जगह पे, क्योंकि अगर ज्यादा हुई तो चांद की दूसरी तरफ चले जाएगा वो रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट, और कम हुई तो चांद की ऑर्बिट को मिस कर देगा स्पेस क्राफ्ट, चाहे वो लूना 25 हो या फिर चंद्रयान 3 हो। दोस्तों जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है तो उसकी टेस्टिंग पृथ्वी पे होती है। ऑब्वियसली पहले पृथ्वी पे चेक किया जाता है, सारे एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए जाते हैं, 100 बार उसे हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है, हर चीज की जाती है देखने के लिए कि वो उसकी एरर हटाई जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो चंद्रमा पे, क्योंकि वहां पे तो कोई साइंटिस्ट होगा नहीं, वहां से ऑटोमेटिकली खुद करना है हर चीज। और दोस्तों टेस्टिंग पृथ्वी के ऊपर की जाती है सारी की सारी, और कई तरह की कैलकुलेशन करनी होती है साइंटिफिकली, और बहुत डेलिकेट होता है दोस्तों ये चीजें। एक सेकंड, एक मिलीमीटर पर डिस्टेंस को नापा जाता है ताकि उसकी डायरेक्शन क्या है, स्पीड कितनी है, ट्रैजेक्टरी कितनी है, ये सब देखना पड़ता है रॉकेट को भेजने से पहले। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें देखी जाती है, एक स्पीड ऑफ
लूना 25 और चंद्रयान कोई भी स्पेस क्राफ्ट, उसकी स्पीड और उसकी ट्रेजेक्टरी यानी डायरेक्शन क्या है, दिशा किस दिशा में आगे बढ़ेगा, एक एक पल की कैलकुलेशंस होती है दोस्तों इन मिशन के अंदर। रशिया को पुराना एक्सपीरियंस तो है ही, और लगता है वही उसके काम आया है कि वो 4 से 5 दिन के अंदर कर दिखाए जो चंद्रयान 3 को 40 दिन लगे। अब दोस्तों 2 जनवरी 1959 में चांद पे अपना स्पेस क्राफ्ट उतार दिया था रशिया ने, और अमेरिका के मून लैंडिंग से 10 साल पहले, जो अमेरिका इतना बनता है कि उसने मून लैंडिंग कर दी, नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया, इंसानों को भेज दिया, उससे 10 साल पहले ही रशिया ने मून पे अपना स्पेस क्राफ्ट भेज दिया था 1959। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों रशिया के लिए। और आपको एक और बात बता दें कि अब उसने खुलेआम चुनौती दे दी है अमेरिका को और चीन को कि भैया देख लो, मैं स्पेस रेस में हूँ और सबसे आगे हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। अपने नासा की टाइट कर लो अपनी बेल्टें और देखो, दिखा दो क्या कर सकते हो। रशिया तो सबसे आगे निकल गया, पुतिन जी ने दिखा दिया है ये। दोस्तों लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कैसे होता है आइए आपको बताते हैं। दोस्तों अब एक पॉइंट पे स्पीड करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, ताकि वो ढंग से लैंड हो पाए चंद्रमा की सतह पे। इसे रिटार्डेशन फेज कहते हैं। 5 से 7 दिन चांद के चक्कर लगाएगा लूना 25 और 21 को उतरने की कोशिश करेगा। पहले दोस्तों ये जानने के लिए जरूरी है, पहले हम ये जान लें कि ग्रेविटी क्या होती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी चंद्रमा के ऊपर या किसी प्लैनेट के ऊपर उतरने के लिए पहले उसकी ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ग्रेविटी है क्या? जिस भी चीज की इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जिस भी चीज की कोई ना कोई मास है, चाहे वो कितना भी हो, उसकी खुद की ग्रेविटी होती है। और जिसकी खुद की ग्रेविटी होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने पास खींचता है। वो एक अदृश्य ताकत या शक्ति होती है। हर जगह ग्रेविटी मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी होती है। 2 टाइप की होती है दोस्तों, एक ग्रेविटी और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जब ग्रेविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, वैसे ही चांद की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से कम है, ऑब्वियसली, क्योंकि चांद का जो मास है पृथ्वी से कम है और पृथ्वी का ज्यादा है, तो पृथ्वी की ग्रेविटी ज्यादा है। चांद का वजन कम है, वेट कम है, तो उसकी ग्रेविटी पृथ्वी से कम है। चांद की 6 गुना कम है ग्रेविटी। और हम चांद पे जब जाते हैं तो हमारा वजन ऑटोमेटिकली किसी भी स्पेस क्राफ्ट का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटी कम है। दोस्तों 21 से 23 में होगा लैंड, और 18 किलोमीटर जब दूर होगा ना सतह से लूना 25, तो वो धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, और 3 किलोमीटर जब दूर होगा तब अपना पैसिव डिसेंट शुरू कर देगा, और 700 मीटर की दूरी जब रह जाएगी तब अपने थ्रस्टर्स को ऑन कर देगा ताकि वो अपनी स्पीड कम कर सके, ताकि नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो वो जो ग्रेविटी की पुल की वजह से नीचे गिर रहा होगा वो उसे कम कर सकेगा। और दोस्तों 30/15 किलोमीटर की रेंज में इतना इसको रेंज दी गई है लूना 25 को, 30 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की रेंज दी गई कि इस दायरे में उतरना है। और जो उसका वेट है लूना 25 का वो है 1.8 टन, और वो 8 साल तक चंद्रमा पे काम करता रहेगा दोस्तों। और उसके अंदर 31 किलोग्राम के तो बस इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं जो वहां जाके खुदाई करेंगे और वहां पे 6-6 इंच के गड्ढे करके वहां से फ्रोजन वाटर यानी आईसीएस फॉर्मेट वाटर उसे निकालने की कोशिश करेंगे और उसकी जांच पड़ताल करेंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा नया तो इस वीडियो को खटाखट शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। और दोस्तों बने रहना हमारे चैनल पे ऐसी जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।